नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंस के लिए 504वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो के थ्रू हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे किसी भी अंग्रेजी के वर्ड, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, को तोड़कर पढ़ेंगे। यानी कि हाउ टू रीड, कैसे आपको देखिए पढ़ने नहीं आ रहा है और धारा प्रवाह पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि कई पार्ट को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। जैसे कि आप देखेंगे कुछ बहुत ही कठिन कठिन जो है लंबे लंबे 9 लेटर वाले वर्ड्स को देखेंगे, जो कि ENT से जो है समाप्त होंगे। उसके अलावा आप द हिंदी से मैंने कलेक्ट किया है, जो कि आप पढ़ेंगे जो डे बाय डे जो आ रहा है हमारा, कैसे आप धारा प्रवाह किसी टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं, उसको उसमें कौन कौन से पार्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में बात करेंगे, वॉवेल्स का उच्चारण देखेंगे कैसे होगा, तो सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी की दबाइए, आने वाली वीडियो की जानकारी तभी पता चलेगा कि वीडियो कब आता है। और वीडियो पसंद है लाइक, और बहुत पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोग पढ़ना सीख सकें हमारे वीडियो को। अगर डे वंस देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंस इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, माइक पे सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे दोस्तों। बात देखिए, रीडिंग राइटिंग और स्पोकन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है रीडिंग। अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको आधा इंग्लिश तो वैसे ही आपको क्लियर हो जाता है कि भाई इंग्लिश आती है पढ़ लेने से मात्र। देखिए, अब सबसे काम जो है इंग्लिश में पढ़ने का ही करते हैं, रीडिंग ही करते हैं, तो इसलिए रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप। और इस वीडियो में 24 वर्ड्स को मैंने लिया है, जो कि 9 लेटर वर्ड्स दैट एंड इन ENT, ठीक है, ENT के थ्रू हो रहा है। और देखिए ये वर्ड जो है रिपीट होने वाले, तो आप यहाँ देख रहे हो कि सभी जो है वर्ड में, जो कि बहुत देखिए 9 लेटर है, कहीं भी किसी भी वर्ड को गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर वाला वर्ड है। और सभी में देखिए ENT जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये एक पार्ट है किसी भी अंग्रेजी के वर्ड को, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक्चुअली पता करना होगा कि वो वर्ड रिपीट कौन कौन सा हो रहा है। अगर आप जान जाएंगे तो बहुत ही ईजिली आप किसी भी वर्ड को, जो आपका अंग्रेजी का जो अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी का जो शब्द है, उसको अच्छे से और बहुत ही जल्दी में पढ़ पाएंगे। देखिए पढ़ने, जब अगर पार्ट ऑफ वर्ड्स के बारे में जानेंगे तो वो आप किसी भी वर्ड्स को इतनी इजीली आप लिख पाएंगे, एक्चुअली याद हो जाता है कि इस तरह से पढ़ना है। बहुत ही कम गलतियाँ होंगी, और धीरे धीरे देखने के बाद वो गलतियाँ, मतलब कि कह दीजिए कोई वर्ड के बारे में, जैसे मैं बता दूँ कि एक्सेलेंट, ठीक है, एक्सेलेंट एक वर्ड है और आपको पता नहीं है, लेकिन एक्सेलेंट का तरीका बता कि एक्सेलेंट ऐसे पढ़ा जाएगा, तो ENT तो आपको समझ में आएगा ना, ENT एंट बोलते हैं, लास्ट में एंड तो आएगा ही आएगा। तो इतना सारा वर्ड आप देख रहे हैं, इसमें से देखिए ENT जो है उसमें वो तो 3 लेटर है ना। अब उसके पहले जो है वॉवेल है या एक कॉन्सोनेंट है, जैसे ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट के साथ ये आ गया है, यहाँ वॉवेल कॉन्सोनेंट है, ये देखिए कॉन्सोनेंट है, तो ये 3 1 4 तो पढ़ ही लेंगे। जैसे कि यहाँ डेंट, सीएंट, ठीक है, क्योंकि ये ई के पहले भी आई ही है और इसके पहले SC है, तो सीएंट हो गया। मेंट, रेंट, डेंट, जेंट, बेंट, मेंट, मेंट, डेंट, 4 सब में मतलब कि आप पढ़ लेते हैं। 9 में से जो 4 जो है इजिली आप तो पढ़ पा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 पढ़ ले रहे हैं, नेंट, डेंट, नेंट, मेंट, डेंट, तो 4 5 सब में पढ़े, यानी कि 9 में से अगर बात की जाए 9 में से आप 5 जो है पढ़ ले रहे हैं, तो बचता है 4 ही, या मान लीजिए 4 पढ़ते हैं तो बचता है 5 ही, तो 5 लेटर ही बस पढ़ना है। उसमें भी 4 या 5 लेटर में भी कुछ और भी पार्ट हो सकते हैं, और या वॉवेल्स का उच्चारण आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इन है जो है, ये भी एक पार्ट है, IM जो है ये भी एक पार्ट है। उसके बाद EX को भी एक पार्ट कह लीजिए, PRE को भी एक पार्ट कह लीजिए। ये देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये पार्ट है, लेकिन आपको पता बार बार हमारे साथ प्रैक्टिस करने में पता चलेगा यहाँ कौन सा पार्ट है। ये पार्ट है। उसके देखिए DE जो भी एक पार्ट है, इसका ER के साथ लगा हुआ F, तो फर हो गया। ऐड भी पार्ट है,
DI भी एक पार्ट बना लीजिए। अब देखिए इसमें एग जो है ई है, स्टेट है, ये तरीका पढ़ने के बाद ई आता है। जैसे एक्स यहाँ देखिए RE जो है पार्ट ही हो जाता है। COM कम जो है ये एक पार्ट है। CON कन भी एक पार्ट है। PER पर भी एक पार्ट है। EM देखिए यहाँ भी EM था और यहाँ भी EM है। इससे पता चलता है कि बार बार रिपीट हो रहा है। यहीं पे देख रहे हैं DE भी जो पार्ट है, तो D यहाँ भी है, D यहाँ भी है, तो ये पार्ट ही तो है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए 3 4 यहाँ, 2 यहाँ, तो 5 हो गया। EN से रिलेटेड भी वर्ड कैसे EN को पढ़ते हैं ये भी पार्ट है, तो 2 एक इसमें लग गया। तो लगभग जो है पार्ट रहता है। नहीं पार्ट है तो जो वॉवेल हमारा होता है, जो कि बहुत ही बड़ा वॉवेल का योगदान है किसी भी अंग्रेजी में पढ़ने में, क्योंकि जो भी वर्ड होता है चाहे वो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर ही वर्ड बनता है, ठीक है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट को मिलने से ही वर्ड का निर्माण होता है। अब देखिए वॉवेल जो हमारा A E I O और U, इसी का उच्चारण करना है, सीखना है, तो ये भी देखेंगे। अब देखिए कैसे पढ़ते हैं, तो बहुत मैंने बता ही दिया लगभग। तो देखिए प्रे कितने बार पढ़ेंगे, एक बार फिर से इसे क्लियर कर लेते ताकि पढ़ने में आसान हो जाए। तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि PRE प्री नहीं, प्री तो पढ़ते ही, लेकिन यहाँ प्रे पढ़ा जा रहा है। प्रेसिडेंट, प्रेसिएंट, एक्सक्रीमेंट, एबहॉरेंट, इम्प्रूडेंट, इंसर्जेंट, रिकम्बेंट, मेरीमेंट, एन्युअल देखिए एनुअल जो होता है ना, एनुअल, तो इसमें ए छोटा हुआ तो एनुअल, एनल, आप एनल पढ़िए, एनलमेंट, ठीक है, एनल होता है एनल। डीफरमेंट, डीफर ER के पहले F लग गया तो फर हो गया, डीफरमेंट। एडोरमेंट, ऐसे भी एडोरमेंट, डिफिडेंट है ना, डिफिडेंट। अब देखिए एग्रीमेंट, इक्विपमेंट, स्टेटमेंट, ट्रीटमेंट, एक्सेलेंट बोलते हैं ना, एक्सेलेंट, रिप्रेजेंट, यहाँ पे एस को ज पढ़ा गया है, रिप्रेजेंट। इफिशिएंट, कंपोनेंट, कॉन्फिडेंट, परमानेंट, इम्प्लीमेंट। DEN के पहले जो है P लग गया तो पेन हो गया। डिपेंडेंट। तो इस तरह से देखिए, आपको नहीं पढ़ना है तो बगल में मैंने लिख दिया है कि कैसे उच्चारण इसका होगा। तो बहुत ही ईजी और ईजी मतलब बहुत, आप कभी भी लिखते कंपोनेंट, कॉन्फिडेंट, आप परमानेंट, इम्प्लीमेंट, डिपेंड, एग्रीमेंट, आप इजी तरह से लिख सकते हैं। एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए लिख कर, और किसी से कहिए कि भाई बोलिए इस वर्ड्स को, और वो वर्ड बोलेगा और बगल में हिंदी वाला बोलेगा, आप लिख पाएंगे बहुत ईजी रूप से। चलिए अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो कोविड-19 से रिलेटेड है, और थोड़ा सा चूँकि समझ रहे हैं कि भाई करंट से रिलेटेड है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है, और हमारा ये द हिंदू से मैंने लिया है, इसे कलेक्ट किया है। तो देखिए अफोर्डेबल, इसमें एबल को बोलते हैं, एबल बोलते हैं, डी लगे तो डेबल हो गया, अफोर्डेबल, OR को R बोलते हैं, F के साथ फर हो गया, तो अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, ठीक है। एंड देखिए ER को पहले T लगे तो टर हो गया, इन हो गया, इंटरनेट, AC ESS बोलते हैं, सी के साथ लगा सेस, एक्सेस हैव, ए के बाद E आया है तो मेड इंडिया, ए अल्कोहल बोलते हैं तो डिजिटल हो गया, TN को सन बोलते हैं, नेशंस विद एन एस्टिमेटेड, ए के बाद ये है, एक्चुअली टी को टेडी बोलते हैं, एस्टिमेटेड, मिलियन, कनेक्शंस, TN को सन बोलते हैं, एंड थ्राइविंग फाइनेंशियल,
ठीक है, AIAL को अल बोलते हैं। टेक, टेक CTECH, टेक्नो, LOG लॉजी, सेक्टर, सिटीजेंस, एन्योर्ड, ठीक है, एनर्ड हो गया। इसके बाद टू क्यूज एट, डिंगी, यूटिलिटी, ऑफिसेज इवन, EVN के पहले AEN के पहले वी लगे तो वेन हो गया। टू पे, पी है तो पे, डी है तो डे, मतलब AY है, ये जो हमारा है रिपीट होने वाला वर्ड है। पी है तो पे, इसके जगह डी लगे तो डे, डब्ल्यू वे लग हो जाता। रूटीन, बिल्स, फाइंड, दिस अ मेजर, OR को आर बोलते हैं, जे लगे तो जर हो गया मेजर। लीप, ठीक है, मेजर लीप। थैंक्स टू, फाइन टेक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, प्रोवाइडिंग गुड्स एंड, SER को आर बोलते हैं, इसके साथ लगा सर हो गया। विशेष, सर्विसेज इंक्लूडिंग ऑनलाइन एडुकेशन, TN क्वेश्चन बोलते हैं। एंड टेलीमेडिसिन हैव ग्रॉन, OWN को ऑन बोलते हैं तो ग्रॉन हो गया। वाइगोरसली, OUS को बोलते हैं, LY को ली। ड्यूरिंग द COVID-19, देखिए एन को एन, पी लगे तो पैन हो गया, पैनेडेमिक। वाइल एनी के पहले में लग गया तो मेनी हो गया। प्रोफेशन, देखिए सन है तो ALL हो गया, तो प्रोफेशनल्स हैव, AN को एन, यहाँ देखिए AIN, तो M लग गया, N के पहले तो मेन हो गया, N लग के पहले T लग गया तो 10 हो गया। तो मैं देखिए N के पहले M लगा तो मेन और N के पहले T लगा तो 10। मेंटेन्ड, प्रोडक्टिविटी बाय वर्किंग, ING हो गया तो वर्किंग फ्रॉम होम। एट OULD वुड बोलते हैं, और W है तो वुड, C रहता तो शुड, S रहता तो शुड। बी प्री मैच्योर, देखिए TUR को चर बोलते हैं, मैच्योर। टू डिक्लेयर, AI के ए बोलते हैं डिक्लेयर। डिजिटल एज ए वे, यहाँ पर आपने देखा था PAY पे, यहाँ WAY वे ऑफ लाइफ इन इंडिया एज प्राइम मिनिस्टर हो गया, ER के पहले T है टर हो गया, मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पुट इट, पुट इट एट द बेंगलुरु। उसके बाद देखिए टेक, सबमिट द ट्रू मेजर्स ऑफ डिजिटल नेशंस, ठीक है, नेशंस हो गया। इज द रीडिंगलेस, रीड आई लोगे द रीडिंगनेस ऑफ, ER है इसके पहले V लग गया तो गवर्न, ENT के पहले M लग गया तो मेंट, S लग गया तो मेंट्स हो गया। गवर्नमेंट्स टू यूज टेक, TECH टेक, नो, LOGY लॉजी, टू क्रिएट। ओपन, EN के पहले P लग गया तो पेन हो गया। ART है, आर्ट हो गया, और लग गया आर्ट में तो T हो गया। P एक्चुअली पहले है तो पार्टी। C बैटरी, वर्क और बोलते हैं, RY को री बोलते, पार्टिसिपेटरी। पब्लिक सिस्टम्स दैट सिटीजन्स कंसाइडर, ER को और बोलते, D लगे तो डर हो गया, C1 कन हो गया, कंसाइडर। अब देखिए ट्रस्ट वर्थी, तो ये हो गया दोस्तों। अब देखिए वो कौन सा पार्ट है जो कि बार बार रिपीट हुए हैं, यहाँ देखेंगे। देखिए ABLE जो रिपीट होने वाला पार्ट है, आर्ट देखिए यहाँ पर है तो स्मार्ट हो गया। उसके बाद इन जो है ER के पहले T लगा तो टर हो गया, NET नेट, AC एक, E डबल S तो सेस हो गया एक्सेस।
ए के बाद ई आया है तो उच्चारण ए का रूप में हुआ है। ऐसे आप देखिए एम ए डी, ये तो आप देखेंगे मैड, लेकिन ई लग गया तो मेड हो गया। उसके बाद देखिए अल होता है डिजिटल, सन हो गया यहाँ पर, सी एन कन हो गया, टी एन सन हो गया, आई एन जी इंग हो गया, ए एल को अल बोलते हैं, एल ओ जी वाई को लॉजी, ओ आर को आर बोलते हैं, ई एन को एन बोलते हैं, ई डी को एड बोलते हैं, जी वाई को जी, टी वाई को टी, सी ई एस को सेस, ऑफिसेस, ई एन को एन, तो वी लग गया तो वेन हो गया, ए वाई ए पे, ले जे ले गे वे, अब हो सकता है ओ आर को आर मेजर, ई ए को ई होता है तो ली हो गया, एल ई बड़ी आकार हो गया तो ली हो गया लिप, अल हो गया यहाँ पर, और हो गया फॉर्म्स, इंग प्रो हो गया, और इंग तो डिंग लग गया, डी लग गया तो पहले डिंग हो गया, ई और एस लग गया तो सर, ई सी एस को सेस बोलते हैं, सर्विसेज, एक्चुअली सी को सर बोलते हैं, आई एन जी को इन हो गया, आई एन जी को इंग बोलते हैं, ओ एन को ऑन बोलते हैं, टी एन को सन बोलते हैं, ओ डब्ल्यू एन को ऑन बोलते हैं, और ओ यू एस को अस बोलते हैं यहाँ पर, ली, आई एन जी को इंग, ए एन को एन, पैन हो गया, एंकल पैन, अगर यही पी की जगह लगाता एम तो क्या होता मैन हो जाता है, पी एन मैन, एम एन मैन तो पी एन पैन, पैनाडेमिक, मिक हो गया, एल ई को ले, एन वाई को ए एन वाई को नी तो एम एन लगा मैनी, प्रो हो गया, एस आई एन सन हो गया, प्रोफेशनल्स, ए एल एल, ए आई एन एन हो गया तो यहाँ भी ए आई एन है, यहाँ भी ए आई एन है, तो एम लगा तो मैन, टी लगा तो टेन, ई डी को हेड बोलते हैं, प्रो हो गया, और टी हो गया प्रोडक्टिविटी, इंग हो गया, वुड हो गया, पी आर ई प्री, टी यू आर ई को चर बोलते हैं, प्रीमेच्योर, डी को डे बोलते हैं, ए के बाद ई आया तो क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए ए एल को अल बोलते हैं, टी लग गया तो टल हो गया, ए वाई पे ए, डब्ल्यू है तो वे, एम ई को माँ बोलते हैं, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा तो टर हो गया। उसके बाद ई एन को एन बोलते हैं, बी लगा तो वेन हो गया, हालांकि ये नाम है, नाम हिंदी में नाम में कोई ऐसा नहीं होता है, जैसा रहता है वैसा लिख सकते हैं, तो खैर बेंगलुरु है तो बेंगलुरु भी, ई ये को ये मे हो गया, एस यू आर ई को सर बोलते हैं, मेजर्स, यहाँ पर इसका उच्चारण जा के रूप में हुआ है तो मेजर, एल को अल बोलेंगे, टी एन को टन, टी आई एन को सन बोल देंगे, ई एस को एस बोलते हैं, एन हो गया तो नेश हो गया, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लग गया तो मेंट हो गया, ई आर के पहले वी है तो वर हो गया, एल ओ जी के वाई लॉजी हो गया, ई ए को ए बोलते हैं तो क्रिएट हो गया, ई एन को एन बोलते हैं, पी लग गया तो पेन हो गया, ए आर टी कॉट बोलते हैं, आई लग गया तो पार्टी हो गया, पी लगा तो पार्ट, आई लगा पार्ट में तो पार्टी, ठीक है, टी और टरी। उसके बाद ई एन को एन बोलते हैं सिटीजन, सी एन को बोलते हैं कन, क्या बोलते हैं सी एन, तो सी एन को कन बोलते हैं, ई आर के पहले डी लग गया है तो डर हो गया तो कंसिडर, और टी एच वाई को थी बोलते हैं तो ट्रस्ट वर्थी। तो दोस्तों इस तरह से जो है पार्ट बाय पार्ट जो कि बार बार रिपीट होते हैं पार्ट्स को, अब देखते हैं ये जो वोवेल हमारा है, वोवेल का उच्चारण कैसे होता है। ये देखिए बार बार एक ही तरह का वर्ड मिला, दिमाग में जब तक आपके घुस ना जाए, जब तक आप पढ़ न लें, लोग कहने न लगे सर कि मैं इसे सीख रहा हूँ, जब तक मैं ये प्रयास जो है आपके लिए मैं करता रहूँगा, ताकि आप अधिक से अधिक जो है सेंटेंस को बहुत ही फ्लो में धारा प्रवाह पढ़ना सीख जाए। जैसे दोस्तों कंपनी में ये जो है ये आ के रूप में उच्चारित हुआ, मैन में ये जो है ए के रूप में उच्चारित, देखिए तो अ यहाँ है और अ यहाँ है, लेन में ए जो है ए के रूप में उच्चारण किया गया है, पी आर पर में ई जो है आ के रूप में, पी आर ई प्री में प्रीफिक्स में ई जो है डबल ई के रूप में, तो ये है पर में ये वाला आर हो गया, पी एन में ई जो है ए के रूप में उच्चारण हुआ जो कि यहाँ है, एस आई आर में आई जो है आ के रूप में, फिग जो है ई के रूप में, टीन जो है बड़ी कार के रूप में, और एस आई जी एन में आई जो है आई के रूप में, एस ओ एन सन में जो है आ के रूप में, ओ यू टी आउट जो है आ के रूप में, डबल एम डबल ओ एन मून में जो है ऊ के बड़ी ऊ के रूप में, टी ओ एन ई टोन में जो है ओ के रूप में उच्चारण किया गया है। देख ही रहे होंगे। एस यू एन सन में जो है यू आ के रूप में उच्चारण किया गया, सन स में अ लग गया। प्यूटी पुट में यू जो है ऊ के रूप में उच्चारण हुआ है, पुट टी यू एन ई
TUNE में TUNE में यू जो है EU के रूप में उच्चारित हुआ, ट्यून। RWL में रूम में ऊ के रूप में उच्चारण होगा। लेकिन देखिए अगर यहाँ डबल ओ है तो FLOOD क्या पढ़ते हैं इसे? फ्लूड नहीं, क्या पढ़ेंगे? फ्लड। डबल ओ जो आ के रूप में उच्चारण हुआ, फ्लड। इसके बाद दोस्तों तो ये देखिए हमारा पार्ट जो हमेशा आपके दिमाग में नहीं अगर रहेगा तो आप नहीं पढ़ेंगे। इसके रहने से क्या होगा कि पार्ट्स ऑफ वर्ड नहीं भी याद रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप इजीली सब वर्ड्स को पढ़ सकते हैं। तो ये AEIOU जिसमें जो है कि अ और आ दो कॉमन है, जो हमको याद करना है। शुरू में बहुत दिक्कत होती है याद करने में, ये फिक्स बात है, इसलिए बार बार आप याद होने में दिक्कत होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आ है तो अ से आ तो सब में है। ए के लिए याद होगा, ई के लिए ई ए, आई के लिए ई आई ओ के लिए ऊ ओ, और यू के लिए यू और डबल ओ के लिए ऊ। ये तीन याद करना होगा। यानी कि ई और डबल ओ में जो है 5 है, बाकी सब में जो है 4 है। ठीक है, अब 4 में से तो 2 तो हो ही गया, आई सिर्फ 2 ही तो बचा है 2। ठीक है, 2 बचा है, तो 2 बचा है, तो 2 को याद करने में कितना समय लगेगा बताइए? और उसी को उच्चारण करेंगे भाई जिसको आप जानते हैं, बार बार रिपीट होगा ना, तब बार बार क्या होगा कि आप इजीली याद कर लेंगे। तो चलिए पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को देखते हैं और देखिए बार बार रिपीट कौन कौन से पार्ट्स होते हैं मैंने यहाँ बताऊंगा। जैसे सन को रिपीट हुआ था, इसको सन पढ़ते हैं। ए शाइन ये भी रिपीट होता है, इसे यहाँ पर जन पढ़ा गया था, प्रोफेशनल, सॉरी ये वाला याद आया था शन। फिर TIVT भी आया था एक्चुअली प्रोडक्टिविटी वाला में, IGST UGH फॉर, टी को च पढ़ते हैं, OUS भी आया था, अश चर टी चर भी आया। उसके बाद ESS भी आया, एसलेस। LK वाला ये साइलेंट वाला लेटर इसमें कि एल को का पढ़ते हैं, LM को माँ पढ़, GN को GN को ना, DG को जा के एन को ना। अब देखिए ये साइलेंट कैसे, आप यह देख लीजिए, मैं बताऊँ बहुत इजी। वॉक का पढ़ा गया, काम में म पढ़ा गया, साइन में न पढ़ा गया, लॉज में ज पढ़ा गया, और ये देखिए NOW नो में के साइलेंट रखा गया, न पढ़ा गया। उसका स्टेट देखिए ये होगा, टी से अच्छा होता है, PR पर होता है, PR पर, सीजन का नहीं है, बार बार रिपीट होता है, CL है। अब इसके बाद देखिए कुछ और पार्ट्स ऑफ वर्ड, जैसे आव हो गया ना, NOW नाव हो गया, TO बॉय टॉय होता है, BO बॉय बॉय होता है, EW को न्यू पढ़ सकते हैं, न्यूज होता है, इसी बन जाएगा। उसका देखिए जैसे SONG सॉन्ग, SUNG संग, SING सिंग। ठीक है, इंग्लिश वाला में ये देखिए इंग्लिश ऐसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए इबल भी आया था, एबल भी आया था, एबल आया था ना, एबल एफोर्डेबल। एल है, फैट है, फैट में ये आ गया तो फेट हो गया, मैट में ये आ गया तो मीट हो गया। जैसे मैंने बताया था, मैड वाला बताया था, मेडी मैड में ये आ गया तो मेड हो गया था। ENC है, अगर देखिए ENC के पहले एक ही लेटर, F लगा फेंस, L लगा लेंस, G लगा जेंस, T लगा टेंस, H लगा हेंस, TH लगा देंस, S लगा सेंस। अब देखिए ENSC को भी टेंसी बोलते हैं। ENT वाला देखिए जो कि बार बार एक ही साथ है। और M देखिए यहाँ M लगा मेन, T लगा टेंट, S लगा सेंट, B लगा बेट, L लगा लेंट, K लगा केंट। अब देखिए ये पार्ट्स ऑफ वर्ड देखिए जो कि बार बार कैसे इससे अनेक लेटर बनते हैं, वर्ड बनते हैं। जैसे EN है तो EN से, EN वाला बहुत सारा मैंने बताया था ना EN। तो देखिए EN के पहले M लगा मेन, T लगा टेन, S लगा शेन, B लगा बेन, L लगा लेन, G लगा जेन। OT कट बोलते हैं, तो OT 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 OT, G लगा गट, T लगा टट, L लगा लट, R लगा तो रट, H लगा हट, S लगा सट। लो हो गया ना, लो 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 लो,
तो जी लगा ग्लो, बी लगा ब्लो, एफ लगा फ्लो, एस लगा स्लो, एनो को नाव तो हो गया नो, ओ डब्ल्यू है आओ तो ए के नो तो नो हो गया, यहाँ तो के साइलेंट है। यूटी कट बोलते हैं 8 8 8 8 8 8, तो बी बट, एन नट, सी कट, एच हट, सी एस एस हट, जी गट। बैट है तो ये बैट हो गया, फैट हो गया, ये हैट हो गया। देखिए ए टी ई जब है तो देखिए बी लगा बेट, एफ लगा फेट, एच लग गया पहले तो हेट हो गया है ना, ए टी हेट, ए टी ई एट, एच लगा तो हेट, ए टी ई एट, एफ लगा फेट, बी लगा बेट। चलिए एक और देख लीजिए, ऊक, टी सी एच को चाय, एन आई जी टी वाइट, तो एल लगा तो लुक, एच लगा हुक, बी लगा बुक, टी लगा टुक, एस लगा सुक, सी लगा कुक। अब देखिए टी सी एच को चाय पढ़ते हैं, बहुत ईजी। और यहाँ पर जो है पी ए को पै पढ़ेंगे पैच, ए को कैच, एच ए को हैच, एम ए को मै, और टी सी को क्या होता है ना, एच ए हैच, एल ए लैच, ए आई एन को एन पढ़ते हैं, एन, ठीक है, एन पढ़ते हैं। और बस कुछ नहीं करना है भाई, पी लग गया तो पेन, जी लगे गेन, एम पहले लगा दीजिए मेन, जी लगा दे जेन, टी लगा दे टेन, जे लगा दे आर लगा देंगे तो पहले एन के पहले तो रेन हो जाता है। मैंने आपको बताया था मेन टेन, मेन था, टी लगे तो टेन था, मेंटेन हो गया था, आई जी सी आइट, एल लगा लाइट, एफ लगा, देखिए आइट सब में है, आइट सब में है, एल लगा लाइट, एफ लगा फाइट, टी लगा टाइट, आर लगा राइट, एम लगा माइट, एस लगा तो साइट हो गया। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका यहाँ से भी है, बस टच कर दीजिए चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, बाद में घंटी जब दबा दीजिएगा। कुछ प्रीवियस वीडियो यहाँ और यहाँ से मिल जाएंगे, और हमारे चैनल के वीडियो को डेमो देखना चाहते हैं तो यहाँ से बस टच कीजिए और हमारे वीडियो को डेमो देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो लोग ध्यान रखिए, वीडियो पसंद है तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स अगेन।